नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज दी जाएगी, टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको 100% पता होना चाहिए, जो आपके दिमाग को बिल्कुल हिला कर रख देंगे। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 बात कर लेते हैं अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों, ये फोटो पे आप देख रहे होंगे, एक समुद्र के जैसा आपको दिख रहा होगा। तो आप लोगों के दिमाग में जैसे ही फोटो देखी होगी तो आपको सिंपल ये लगा होगा कि ये एक समुद्र है हमारा। पर दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आइए जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। जी हाँ दोस्तों, एक चिल्का झील है जो उड़ीसा में हमारी स्थित है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, एक समुद्र के जैसी हमें को दूर से दिख रही है ये, जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर है ना अमेजिंग फैक्ट दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा अमेजिंग फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये ब्रिज आप देख रहे होंगे और देखने में आपको आम ब्रिज जैसा ही लग रहा होगा, पर इस ब्रिज के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट है दोस्तों जो हम लोग जानेंगे। दुनिया में अब तक का सबसे महंगा पुल हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, जुहाई मकाओ ब्रिज है जो हांगकांग के अंदर ही सबसे महंगा है। इसकी अनुमानित लागत $20 बिलियन यानी 1,66,000 करोड़ रुपए है। यह पुल 55 किलोमीटर लंबा है, यानी हर एक पुल को बनाने में 3018 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी 1 किलोमीटर पुल बनाने में ना 3018 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा पुल ये आपके सामने है ना अमेजिंग फैक्ट दोस्तों। चलिए आगे का फैक्ट जान लेते हैं। नंबर 3 फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर में आप देख रहे होगा, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, क्योंकि काफी पुराना फैक्ट है ये और अभी तक ये एक रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ये आप हवाई जहाज देख रहे होंगे, उड़ रहा है और नीचे एक वैन, इसके साथ एक व्हीकल भी चल रहा है, ट्रक, ठीक है, और इधर रिवार्ड्स भी दे रही है। ये क्या है, इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है दोस्तों। 1958 में दो पायलटों रॉबर्ट टिम और जिम कुक ने बिना लैंडिंग के 2 महीने से अधिक समय तक लगभग 64 दिनों तक विमान उड़ाया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, रॉबर्ट टिम और जिम कुक ने 2 महीने तक, यानी 2 महीने से अधिक समय तक, यानी 64 दिनों तक विमान को उड़ाया। सड़क पर चल रहे ट्रक की गति के साथ उड़ाया, यानी ये जो ट्रक दिख रहा है आपको, इसके साथ साथ चलाया और पैन को उड़ाया और ईंधन भी भरवाया, यानी इसी ट्रक से वो ईंधन भी भरवाते थे और साथ के साथ इसी स्पीड से इन्होंने चलाया और लगभग ये इन्होंने 64 दिनों तक चलाया, जो आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो अभी तक टूटा नहीं है। तो दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और अमेजिंग कीजिए कि 64 दिनों तक बिना लैंडिंग किए जमीन पर आप कैसे एक हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं, तभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट के बारे में जानकर ले लेते हैं। अब आता है चौथा फैक्ट हमारा, नॉलेज, ठीक है। ये आप पटरी देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो नॉलेज चैंपियन है, ये यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसी तरह के आप लोगों को जानकारी देता रहेगा और इसी तरह के नए नए फैक्ट्स, नई नई जानकारी अगर आपको चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए इस यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 में आप ये पटरी देख रहे होंगे। मोस्टली आप भी सोचेंगे कि ये पटरी क्यों दिखा रहे हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है और हर इंसान ने अपनी लाइफ में जरूर देखी होगी। इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है दोस्तों, आइए जानते हैं। भारत में आमतौर पर रेल पटरी की चौड़ाई 5 फुट 6 इंच होती है। जहाँ दोस्तों, ये रेल की पटरी जो आप आज तक देखते आ रहे हैं ना, कभी आपने सोचा इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? ये चौड़ाई जो होती है इसकी 5 फुट 6 इंच होती है। लंबाई तो जितनी मर्जी हो सकती है जहाँ तक ये जा रही है, पर चौड़ाई की बात अगर करें तो 5 फुट 6 इंच होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये फैक्ट कितना बेहतरीन है और ये मुझे लगता है कि आपको आज तक नहीं पता होगा, ठीक है। तो चौड़ाई 5 फुट 6 इंच हमारी जितनी भी भारत के अंदर रेल की पटरियाँ होती हैं। तो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। ये नेवी का आपको एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मोस्टली जो हमारे लड़ाइयाँ होती हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। इसका भी बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अमेरिका के ह्यूमन F-11, यानी ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं, ह्यूमन F-11 विमान है, जिसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड से भी ज़्यादा तेज थी। यानी ये स्पीड जो विमान था अमेरिका का, इसकी स्पीड जो थी सुपरसोनिक स्पीड से भी ज़्यादा तेज थी। 21 सितंबर 1956 की ट्रेनिंग के दौरान इसके द्वारा चलाई गई गोली इसे खुद ही लग गई थी, क्योंकि इसकी स्पीड गोली से भी ज़्यादा तेज थी। यानी जब लड़ाई के दौरान इसकी गोली छोड़ी गई, ट्रेनिंग के दौरान इसकी गोली को छोड़ा गया, तो यानी इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये उस गोली से भी आगे निकल गया और जब भी गोली से आगे निकला तो गोली बाद में आई और इसी को लग गई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना फास्ट एरोप्लेन ये था, ठीक है, जिसकी मतलब गोली से भी ज़्यादा रफ्तार थी।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन फैक्ट है। कभी आपने ये सुना ही नहीं होगा कि एक गोली से भी ज़्यादा तेज एक एरोप्लेन था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लड़ाकू विमान है जो ट्रेनिंग के दौरान ये सब किया गया। तो बहुत ही बेहतरीन फैक्ट हो, तो इसको जरूर याद रखिए आप। अब नेक्स्ट 6 की बात कर लेते हैं। नॉर्मल सा, ये आपने पैराग्लाइडिंग देखी होगी, जो स्काई डाइविंग हम लोग ऊपर से करते हैं। नॉर्मल सा फैक्ट है, पर इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी तो आप देखेंगे कि ये तो नॉर्मल सी पिक्चर है, एक इंसान ऊपर से कूद रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, एरोप्लेन से जब कूदते हैं, पर इसमें फैक्ट क्या है आइए जानते हैं। बेंजाई स्काई डाइविंग, जहाँ दोस्तों एक ऐसा असली गेम है, ये गेम है, गेम का नाम है बेंजाई स्काई डाइविंग, जिसमें कोई भी व्यक्ति सबसे पहले हवाई जहाज से अपना पैराशूट फेंकता है और फिर उसके बाद पैराशूट को पकड़ने के लिए हवाई जहाज से कूदता है, यानी उल्टा है दोस्तों। यानी इस गेम में जो कितना खतरनाक गेम है, इसमें पैराशूट अपने शरीर पे बांध के हमें नहीं कूदना होता है जैसे मोस्टली स्काई डाइविंग में कूदा जाता है। पर इसके अंदर क्या होता है, पहले हम लोग पैराशूट फेंकेंगे, पैराशूट फेंकने के बाद हम लोग फिर जंप करेंगे और उस हवा में ही उस पैराशूट को हमें पकड़ना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक गेम है जो आज भी खेला जाता है। बहुत ही शानदार, मतलब एक गेम बोल सकते हैं कि कितना खतरनाक है। तो ये फैक्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, होप करता हूँ। नंबर 7 फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये एक बांध है दोस्तों जो नॉर्मल होता है, जो पानी को कंट्रोल किया जाता है। इस बांध का भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। चीन में यांगत्से नदी पर स्थित थ्री गोरेज बांध, जी हाँ दोस्तों, थ्री गोरेज डैम है ये आपका, जो चीन के अंदर है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में इससे बड़ा बांध ही नहीं है। ये बांध 2.3 किलोमीटर लंबा है, काफी लंबा है, 2.3 किलोमीटर लंबा है, 185 मीटर ऊंचा है और 115 मीटर चौड़ा है। यानी आप देख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी बड़ी है इसकी। इसके अंदर 32 टरबाइन लगे हैं। ठीक है, जो 22,500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करते हैं। यानी इसमें जो 32 टरबाइन है जो बिजली, इतनी बड़ी बिजली पैदा करते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन स्टेशन भी बन जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि थ्री जो डैम यानी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा बांध है और यहाँ पर बिजली का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं, एक तरफ तो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, और एक तरफ आपको एक फूल दिखाई दे रहे हैं। यानी दोनों कितने डिफरेंट है। ठीक है, एक तरफ नुकसान हो रहा है, एक तरफ एक हरियाली है जो हमारे जीवन को दे रही है, यानी जहाँ पे जीवन खत्म हो रहा है और यहाँ पे जीवन मिल रहा है। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ओलियंडर फूल, जी हाँ दोस्तों, ये जो फूल आप देख रहे हैं इसका नाम है ओलियंडर फूल। ये हिरोशिमा शहर यानी जापान में जो शहर है उसका एक आधिकारिक फूल है। जब हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, तो उसके विस्फोट के बाद उस जगह जो पहली चीज थी उसमें जीवन पाया गया था। यानी ये जो फूल था दोस्तों, जब हिरोशिमा पे आपको पता है कि अमेरिका ने उस पर एटम बम गिराया था, ठीक है, और 6 अगस्त 1945 में गिराया था अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। तो उस बम के गिरने के बाद जो सबसे पहले उस जगह पर जो सबसे पहले एक जीवित चीज पाई गई, उगी, ठीक है, वो था ये फूल। ठीक है, जो ओलियंडर फूल है, इसलिए इसको आधिकारिक फूल भी जाना जाता है। तो इसको बहुत ही, मतलब एक कह सकते हैं कि फूल को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है जापान के अंदर, और एक जीवन का, यानी कहते हैं जीवन का एक, आप बोल सकते हैं कि इससे ही जीवन को समझा जाता है, जीवन में इसको माना जाता है जापान के अंदर बहुत ही अच्छा। ठीक है, यानी जीवन की उत्पत्ति जिसे बोला जा सकता है, आप बोल सकते हैं। तो ओलियंडर फूल ये हिरोशिमा में सबसे आधिकारिक फूल माना जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मतलब ऐसी धरती में जहाँ पे एक इंसान बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाए, वहाँ पे एक फूल हुआ सबसे पहले। तो हो सकता है, होप आपको कि बहुत अच्छा आपको फैक्ट लगा हो। जी हाँ दोस्तों, नंबर 9, सिंपल सा कप है और चाय है उसके अंदर, तो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। ये हर इंडियंस पीते ही हैं और मोस्टली काफ़ी दुनिया में पिया भी जाता है। तो चाय के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो हमारे इंडिया से रिलेटेड है दोस्तों, आइए बात करते हैं। चाय एक चाइनीज भाषा का शब्द है। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सोचा कि चाय जो वर्ड है वो चाइनीज भाषा का वर्ड है? हम लोग इंडिया में कितना यूज करते हैं चाय चाय चाय, बट ये एक चाइनीज भाषा का वर्ड है। इस शब्द को भारत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाय को हिंदी में दूध दल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूढ़ी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चाय का हिंदी में जो हिंदुस्तान में पूरा असली नाम है वो ये है। ठीक है, तो आप समझ गए दोस्तों, जो चाय है वो चाइनीज वर्ड है। हो सकता है कि आपको आज तक ना पता हो, पर अब आप समझ जाइए कि भारत में जो इसका नाम है वो ये है और इसको चाय चाइनीज नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
अब 10वां फैक्ट, ठीक है, ये एक सिटी दिख रही होगी दोस्तों, बड़ी सुंदर लग रही है, पहाड़ भी है, कुछ सिटी है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छा फैक्ट है, आपको बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां थी। हाँ दोस्तों, ये जो आप पूरा एक पिक्चर में फोटो में देख रहे हैं शहर, ये पूरा एक दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, जहाँ पर 3 राजधानियां, ये पहला ऐसा शहर है दुनिया में जहाँ पर 3 राजधानियां यानी कैपिटल है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉकफोर्टेन है, ठीक है। केप टाउन साउथ अफ्रीका की विधायी राजधानी है, वहीं ब्लॉकफोर्टेन न्यायिक राजधानी है और प्रिटोरिया प्रशासनिक एवं कार्यकारी राजधानी है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 भागों में राजधानी को डिवाइड किया गया है और तीनों का काम अलग अलग है। तो इस तरह से आपको ये फैक्ट कैसा लगा? हो सकता है कि आपको ये फैक्ट के बारे में ना पता हो। तो दोस्तों ये 10 फैक्ट जो आपको बताएं, इसी तरह के नए नए फैक्ट जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही अच्छे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे।